मसीह की मेरे प्यारे साथियों, क्या आपने कभी अपने सपनों पर गहराई से विचार किया है? वो सपने जो रात की गहराई में आपके अवचेतन मन को छूते हैं और सुबह जागने पर भी आपके मन में बसे रहते हैं। हर सपना एक कहानी है, हर दृश्य एक संदेश और हर अनुभव एक मार्गदर्शन। पर क्या आप जानते हैं कि सपनों में दिखाई देने वाले प्रतीक, विशेष रूप से पानी, सिर्फ हमारे मन की उपज नहीं बल्कि परमेश्वर द्वारा भेजे गए संकेत हो सकते हैं? क्या आपने कभी अपने सपनों में पानी देखा है? एक झील जो इतनी शांत हो कि उसका पानी सांस लेता हुआ लगे, एक बहती नदी जो बिना रुके किसी मंजिल की ओर दौड़ती चली जा रही हो, या फिर एक ऐसा पानी जो गंदला है, भारी है और आपको अंदर तक डरा जाता है? अगर हां, तो आज का यह संदेश आपके लिए है, क्योंकि ये सपने सिर्फ सपने नहीं हैं, ये हैं परमेश्वर के भेजे हुए संकेत, उनका जरिया आपसे बात करने का, आपकी आत्मा को जगाने का, आपके भविष्य को दिशा देने का। बाइबल में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां परमेश्वर ने सपनों के माध्यम से अपने लोगों से संवाद किया। याकूब ने अपने सपने में स्वर्ग तक पहुंचती सीढ़ी देखी थी। यूसुफ को सपनों में परमेश्वर का मार्गदर्शन मिला, जिसने उन्हें मिस्र का शासक बनने में मदद की। यहां तक कि नए नियम में भी यूसुफ को सपने में एक देवदूत ने मरियम और बालक यीशु को हेरोदेस से बचाने के लिए निर्देश दिया था। प्रिय दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक विशेष प्रकार के सपने की, जिसमें पानी एक केंद्रीय प्रतीक है। पानी जीवन का स्रोत, पवित्रता का प्रतीक और आत्मिक नवीनीकरण का चिन्ह। जब परमेश्वर आपके सपनों में पानी के रूप में प्रकट होते हैं, तो वे आपसे एक विशेष संवाद करना चाहते हैं। इसलिए आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां हम समझेंगे पानी के 5 दिव्य संकेतों को जो आपके सपनों में प्रकट हो सकते हैं और उनके पीछे छिपे गहरे अर्थ को उजागर करेंगे। दरअसल पानी के सपनों का महत्व, प्राचीन संदर्भ और आधुनिक अर्थ। सपनों में पानी देखना कोई नई बात नहीं है। प्राचीन संस्कृतियों से लेकर आधुनिक मनोविज्ञान तक पानी को एक शक्तिशाली प्रतीक माना गया है। मिस्रवासी मानते थे कि नील नदी देवताओं का वरदान है। भारतीय संस्कृति में गंगा को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। यहूदी परंपरा में मिकवाह या पवित्र जल स्नान आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। यूनानी दार्शनिक हेराक्लिटस ने कहा था, कोई व्यक्ति एक ही नदी में 2 बार नहीं उतर सकता, क्योंकि यह वही नदी नहीं रहती और वह वही व्यक्ति नहीं रहता। यह परिवर्तन की अनिवार्यता को दर्शाता है, जो हमारे सपनों में भी पानी के बहाव के रूप में प्रकट होती है। जब कार्ल युंग जैसे मनोवैज्ञानिक ने सपनों का अध्ययन किया, तो उन्होंने पानी को अवचेतन मन का प्रतीक माना। वह गहरा अथाह सागर जो हमारे अंदर छिपा है, जिसमें हमारी छिपी भावनाएं, अनकही इच्छाएं और गहरे डर डूबे हुए हैं। लेकिन आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर इन प्राचीन प्रतीकों का उपयोग करके आधुनिक जीवन में हमसे संवाद करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक समान है। लोग अक्सर इन सपनों को भूल जाते हैं, सोचते हैं सपना ही तो था। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, हर सपना जो पानी से जुड़ा है वो एक पैगाम है, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। आज हम बात करेंगे ऐसे 5 दिव्य संकेतों की, जो अगर आपने जान लिए तो फिर आप कभी भी सपनों को हल्के में नहीं लेंगे। हर संकेत आपको झकझोर देगा और आप खुद पूछ बैठेंगे, हे प्रभु, तू मुझसे क्या कहना चाहता है? संकेत 1, साफ और शांत पानी, आत्मा की शांति और परमेश्वर की उपस्थिति। शांत मंद संगीत के साथ स्पष्ट और आश्वस्त स्वर। आइए हम बात करें पहले दिव्य संकेत की, साफ और शांत पानी। अगर आपने सपने में कभी देखा हो एक पारदर्शी झील या शांत सा कोई झरना, तो रुक जाइए, क्योंकि यह सपना नहीं, परमेश्वर की मौजूदगी का संकेत है। वो आपको छू रहे हैं, आपके बहुत पास हैं। भजन संहिता 23:2-3 में लिखा है,
वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे प्राण को नई शक्ति देता है। जब आप सपने में स्वच्छ शांत पानी देखते हैं तो समझिए कि परमेश्वर आपके जीवन में शांति और स्थिरता ला रहे हैं। यह उनका आपको आश्वासन देने का तरीका है कि चाहे आपके चारों ओर कैसा भी तूफान क्यों ना हो, वे आपके साथ हैं। जैसे यीशु ने अपने शिष्यों के सामने तूफानी समुद्र को शांत किया था और कहा था, शांत हो जा, थम जा, वैसे ही वे आपके जीवन के तूफानों को भी शांत कर रहे हैं। आपकी आत्मा शुद्ध है, हां, बिल्कुल शुद्ध, इतनी पवित्र कि अगर आप उसे एक बार भी महसूस कर लें तो आपकी सारी तकलीफें, सारे भ्रम, सारी हीन भावना पल भर में मिट जाएं। आपने बहुत कुछ सहा है, आपके साथ गलत हुआ, आपको तोड़ा गया, आपको कमजोर कहा गया, पर आप आज भी खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा हार मानना जानती ही नहीं। आपका शरीर थक सकता है, मन डर सकता है, पर आत्मा, वो तो जैसे आग है, जलती है, तपती है, लेकिन बुझती नहीं। लोग कहते हैं तू बदल गया है। हां, आप बदले हैं, क्योंकि अब आप अपने दर्द को पहचानने लगे हैं। अब आप चुप नहीं रहते जब कोई आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाए। अब आप मुस्कुराते हैं, लेकिन मजबूरी में नहीं, समझदारी में। आपकी आत्मा जानती है कि कौन अपने हैं और कौन सिर्फ चेहरे पर मुस्कान लेकर आते हैं। आपकी आत्मा ने हर धोखे में एक सबक पाया है, हर आंसू में एक नई दृष्टि देखी है और हर अकेलेपन में ईश्वर की आवाज सुनी है। आपको लगा आप अकेले हैं? नहीं, आपकी आत्मा हर पल आपको सहारा दे रही थी। जब कोई नहीं था, तब भी वो आपके साथ खड़ी थी, आपको हर गिरते कदम पर थाम रही थी। याद है वो रात जब आप रोते रोते सो गए थे, जब दिल में इतना दर्द था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था? तब भी आपकी आत्मा ने ही आपको कहा था, एक और सुबह आएगी और तू फिर खड़ा होगा। और देखो, आज आप फिर खड़े हो, टूट कर भी जुड़ गए, बिखर कर भी निखर गए। आपके भीतर जो आत्मा है वो कोई आम बात नहीं, वो शक्ति है जिसे न कोई हरा सकता है, न कोई चुरा सकता है, न कोई मिटा सकता है। आपकी आत्मा ही है जो आपको हर रोज खींच कर उठाती है, जो कहती है चल फिर से शुरू कर, डर मत, तेरे अंदर एक उजाला है जो दुनिया को दिखाना है। इसलिए आज से अपने भीतर झांकिए और उस आवाज को सुनिए जो कहती है, तू बहुत कुछ सह चुका, अब उड़ने का वक्त है। अब किसी की बातों में नहीं, अपने विश्वास में जी। अब वक्त है अपने बीते कल को माफ करने का, अपने आज को अपनाने का और अपने कल को गले लगाने का। आपकी आत्मा शुद्ध है और यह शुद्धता आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग आपकी आत्मा की इस चमक को नहीं देख पाए, वो अंधेरे में थे, आप नहीं। अब वो दिन दूर नहीं जब आप खुद को देखकर कहेंगे, मैं गर्व करता हूं उस आत्मा पर जो हर तूफान में भी मुस्कुराई, क्योंकि आपकी आत्मा शुद्ध है और यही सच्चाई है। आपकी आत्मा शुद्ध है और यही वो कारण है कि आप अब तक टूटे नहीं। कितनी बार आपने चाहा कि सब कुछ खत्म हो जाए, कि अब और नहीं सहा जाता, कि अब बस बहुत हो गया, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं आपके अंदर से एक आवाज आई, रुक मत, तू बना ही है इससे ऊपर उठने के लिए। कभी सोचा है ये आवाज आती कहां से है? न दिमाग से, न दिल से, वो आत्मा से आती है। आपकी आत्मा जो हर उस तूफान से गुजरी है जिसका आपने शायद जिक्र भी नहीं किया किसी से। आपकी आत्मा जानती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि खुद को संभालने में है। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये सब आता है जाता है, पर जो सच्चा है, जो स्थायी है, वो आपके भीतर है। आपने कभी किसी को दिल से माफ किया है? वो भी तब जब सामने वाला आपके आंसू का कारण था। तो समझो, आपकी आत्मा बेहद महान है, क्योंकि छोटी सोच वाले बदला लेते हैं और आत्मा से जुड़े लोग माफ कर देते हैं खुद की शांति के लिए। आपने कभी अकेलेपन को गले लगाया है, उसे अपने दर्द का साथी बनाया है? तो जान लीजिए, आपका अकेलापन
आपकी आत्मा की साधना बन गया है। जहां बाकी लोग शोर में भागते हैं, आपने सन्नाटे में खुदा की आवाज सुनी है। आपकी आत्मा ही वो आईना है जिसमें जब आप सच्चाई से झांकते हैं तो आपको खुदा दिखता है। इस दुनिया में बहुत लोग आएंगे, आपको आंखेंगे। कोई कहेगा तुम कमजोर हो, कोई कहेगा तुम ज्यादा भावुक हो, कोई कहेगा तुम बहुत सीधे हो। लेकिन उन्हें क्या पता, जिसे वो कमजोरी समझते हैं वो ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी आत्मा वही है जो रात के अंधेरे में भी ईश्वर से बातें करती है, जो कहती है मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर तू है ना प्रभु, तू है तो मैं ठीक हूं। आपने बहुत खोया है, पर जो पाया है वो अनमोल है। आपने अपना धैर्य पाया है, अपनी पहचान पाई है, और सबसे बड़ी बात, आपने खुद को पाया है। अब वक्त है अपने उस हिस्से से जुड़ने का जिसे दुनिया छू भी नहीं सकती।